नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, धोरण 9 हिंदी प्रकरण 6 मेरी बीमारी श्यामा ने ली। लेखक हरिवंशराय बच्चन जी। આગળ આપણે હરિવંશરાય બચ્ચનનો આપણે પરિચય કેળવ્યો અને એમને આ આત્મકથાંશની અંદર જે કંઈ પણ વાત લખી છે એની આજે આપણે ચર્ચા કરવાની છે। આપણે જોઈએ કે मैं अपनी बीमारी को दुलारने वालों में न था, सच कहूँ तो मैं अपनी बीमारियों के प्रति प्रायः निर्भय था। शायद मैंने गांधी जी के ही लेख में कहीं पढ़ा था कि बीमार होना अपराध है। हमें जो शरीर दिया गया है उसे हम स्वस्थ न रखें तो हम अपराधी तो है ही। मैं इस तर्क को कुछ और आगे ले गया था। अपराधी को दंड देना चाहिए। मुझे जब कभी छोटी मोटी बीमारी होती, जुकाम, बुखार, खांसी, सिर दर्द, तो मैं खाट पर न लेटता और भी अपने से काम लेता। देखिए यहाँ हरिवंशराय बच्चन जी कहते हैं कि मैंने गांधी जी की जो पुस्तक पढ़ी थी, एक लेख था, उनमें ऐसा पढ़ा था कि बीमार होना अपराध है। इसलिए मैं कभी अपने शरीर को कोई भी बीमारी होती तो मैं उसे कुछ मन पर लेता नहीं था और शरीर से ज़्यादा काम लेता, ऐसा हरिवंशराय बच्चन जी कहते हैं। मुझे भरे भुट्टर बुखार में अपनी रात की ट्यूशनों पर जाने की याद है। बुखार की गर्मी और तेज़ी में तो मैं और जोश से पढ़ाता। मजदूरी करके रोटी कमाने वाले को बीमार पड़ने का अधिकार है? क्या अधिकार है? बीमारी अमीरों की हरमजदगी है। देखिए यहाँ पर एक शब्द का प्रयोग किया है, हरमजदगी, यानी कि हरामी। गरीबों को उसे अपने पीछे न लगाना चाहिए। लिखने में तो ऊंचा बुखार मुझे सब तरह से सहायक, प्रेरक और प्रोत्साहक लगता। एक तरह की आग जिससे मेरी अनुभूतियों में ताप आता, जिसमें गल पिघलकर मेरा हृदय ढलता। एक तरह की भट्ठी जो मेरे विचार, भाव, कल्पनाओं को उबाल देकर उच्छलित करती। यानी कि हम कई छोटी मोटी बीमारियों में भी हम निराश हो जाते हैं और खाट पर लेटे रहते हैं, लेकिन हरिवंशराय बच्चन जी ऐसा कभी भी नहीं करते। लेकिन वह जितना काम अपने शरीर से लिया जाता उतना लेते थे। यह तो मैं नहीं कहूँगा कि बुखार में मैं औज बजाकर लिखता था, पर अगर मैं लिखना चाहता था तो बुखार मेरे लिए कोई बाधा नहीं बन सकता था। यानी कि बुखार में भी मैं और ज़्यादा लिखता था। हल्के बुखार में तो मेरे सब काम हंस मामूल होते रहते थे। कोई मेरा बदन छूकर कभी कहता था कि तुम्हें तो बुखार है, तो मैं पट से जवाब देता था कि हाँ बुखार है और मैं भी हूँ। बुखार के साथ साथ मैं भी जिंदा हूँ। शायद किपलिंग ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि कभी कभी उसे बुखार में भी काम करना पड़ता था और जब वह बुखार में होता था तो और अच्छी कहानियाँ लिखता था। बुखार में कम लिखने की मुझे याद नहीं, वह कैसा बन पड़ा इसका निर्णय मैं न देना चाहूँगा। प्रसंगवश मुझे याद आ गया है कि अपनी दो चट्टाने की दो